वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 91 से। शुरुआत करने से पहले हम एक बार इसके ये जो पद्यांश दिया गया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पद्यांश करने से पहले वैसे तो एक बार आप अच्छे से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करना जरूरी है, बट यहाँ पे मैं आपको पद्यांश इसीलिए करा रही हूँ कि आप समझ लो, फिर उसके बाद हम रीड करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, ताकि पद्यांश पढ़ते समय आपको समझ में जल्दी आ जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या कहता है, जो कवि है हमारी वो कहती है कि अब भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं केवल गुणों से प्रेम करूं। संसार में जो महान जो लोग कहलाए हैं, जो सुंदरता से भरे हुए हैं, ठीक है, मैं उनसे प्रेम करूं, केवल मनुष्य मात्र से नहीं करूं। ठीक है, भाव यह है कि दुर्गुणों और मनुष्यों का अहित करने वाले सभी चीजों से मैं बच के रहूं। ठीक है, कि मैं जो गलत चीज है दुनिया में उन सब से मैं बच के रहूं। आगे जो है इसने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि मैं जो हूँ ऐसा प्रकाश बनूं। कैसा प्रकाश? जो शंकाएं, संदेह, ये सारी चीजें, भय वगैरह सब जो है उसको छोड़ दूं। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न करेंगे, वो आप देखो। यहां से शुरुआत करते हैं। कवि ने चिर महान किसे कहा है? किसे कहा है? ये तो ये है चिर महान। कौन है चिर महान? मानव को। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा मानव। पहले का होगा मानव, क्योंकि वो मानव ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसा मानव बनूं, तो यहाँ पे इसका आंसर का जो हो जाएगा मानव। ठीक है, अभी हम दूसरे की बात करते हैं। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कैसा? अंधकार को दूर, जिससे अंधकार दूर हो जाए? नहीं। जो जीने की शक्ति देता है? नहीं। जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं? हाँ, वो ऐसा ही प्रकाश बनना चाहता है। जिससे सब तरफ उजाला हो जाए? नहीं, ये कहता है कि मनुष्य जिससे सभी भेदभाव भूल के क्या करे, जिसमें मानव हित हो समान, तभी तो वो करेगा। मानव हित कब होगा? जब वो सब कुछ भूल भाल के एक जो है वो हो जाए। ठीक है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? आंसर देखें। कवि जो है वो समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अखिल। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों की, सभी व्यक्तियों की बात है। तो इसीलिए इसने कहा है अखिल व्यक्तियों की बात करना चाहता है। ठीक है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तर्कहीन का मतलब होता है जिसके ऊपर बात करना बेकार है। होता है ना कई बार, जब आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है तो आप उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, बहसबाजी तो दूर की बात है। तो यही कहता है कि तर्क करना उस पर वो है जो आस्था का उल्लेख करता है, कि किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख करता है। छूटे भय संशय अंध भक्ति, तो ये वाला जो है इसकी जो है वो तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तर्कहीन यानी इस पे बात करना जो है वो ये जरूरी नहीं समझता। ठीक है, आप एक बार और अच्छे से देख लो। छूटे भय संशय अंध भक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? अब यहाँ पे आप देखोगे कि विस्मयादि क्या होते हैं चिन्ह, तो ये होते हैं स्टूडेंट ऐसे करके, और ऐसे जो चिन्ह होते हैं ये आपकी कविता के उसमें है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जो चिन्ह है पीछे, ये वाले जो चिन्ह है, ये वाला और ये वाला, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और इन चिन्हों का क्या प्रयोग होता है? इन चिन्हों का प्रयोग होता है जब खुशी हो, शोक हो या नफरत हो, ठीक है, या किसी से कोई गलानी हो, तब इन शब्दों का, इसका विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में वो पूछता है कि इनका प्रयोग क्यों किया है, किस लिए किया है लेखक ने, तो उसका आंसर देखेंगे। क्यों किया है देखते हैं। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए उसने इसका प्रयोग किया है। या फिर इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। तीसरा है पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए। या फोर्थ है कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो पहला ये भी गलत है, ये भी गलत है,
ये भी गलत है और पहले वाला ठीक आंसर होगा। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इच्छा है, कहा है ना अभी कि यहाँ पे जो है या तो वो नफरत है या हर्ष है या उसको गलानी है या शोक है, तो कोई ना कोई उसकी इच्छा है जो उसको यहाँ पे प्रकट कर रहा है, ठीक है। तभी ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह उसने पद्यांश के अंदर जो है वो प्रयोग किया है। आगे देखें, कविता का मूल भाव क्या है? अम्रदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति या कल्याण? सिर्फ कल्याण चाहता है, कि जो कवि है वो सिर्फ कल्याण ही चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, अब ये हमारा गद्यांश है। ये गद्यांश जो है पूरा नहीं पढ़ के हम सिर्फ, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। एक जो है लेखिका है, उसके कमरे में एक बच्चा आता है और वो जो बच्चा है वो उससे सुबह सुबह जो है कीड़े मांगता है। तो लेखिका समझ नहीं पाई ये क्या मांग रहा है, तो उसने कुछ वर्ड्स बोले। उसने बोला नीना कीड़े, ठीक है, नीना अंडे कीड़े। तो वो कुछ बनाने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो जो है लेखिका समझ जाती है और उस बच्चे को एक पेपर देती है, कलर देती है। तो बच्चे का कहने का ये मतलब है कि उसकी एक बहन है जो कल उसने देखा कि एक ड्राइंग शीट पे कलर से लाइन बना रही थी, एक अंडा बना रही थी और उस अंडे में वो कलर कर रही थी, ठीक है। तो वो बच्चा भी वही करना चाहता था, तो लेखिका ने उसको सारा सामान दिया। तो उसकी बहन जो है वो सीधी अंडा बनाने के लिए सीधी रेखाएं खींच रही थी, लेकिन बच्चा जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है रेखाएं उस जो है वो खींचने लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वो अंडा बनाना था। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि बच्चे को समझ थी कि रेखाओं की, कि ये इससे अंडा जो है वो बन सकता है, ठीक है, कि इस चीज से। तो अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो है आप एक बार फिर अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैंने वैसे ही मोटा मोटा सा आपको बता दिया है, फिर बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं 97 हमारा जो है इसका पहला जो क्वेश्चन है 97 है, वो हम अभी देखेंगे। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। हाँ, क्योंकि जब देखो उसने बोला कीड़े, तो वो लेखिका नहीं समझ पाई थी कि कीड़े क्यों कह रहा है। तो तभी उसने ये 3 वर्ड्स और बोले, तब उसने जाके समझा कि ये क्या कहना चाहता है। नीना उसकी बहन है, अंडे वो उस पे बना रही थी और कीड़े जैसे यानी लाइनों को वो कीड़ा समझ रहा था कि वो कीड़े बना रही है, ठीक है। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे क्या, 1.5 साल के बच्चे क्या कागज चाहते हैं, ठीक है। संप्रेक्षण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीर चाहते हैं। तो हमारा आंसर होगा संप्रेक्षण के लिए, यानी संप्रेक्षण का मतलब अपनी बातों खुद दूसरों को समझाने, ठीक है, के तथ्य, कथ्य नहीं तथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए कुछ तथ्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भी कोई छोटा बच्चा, आप वैसे भी देख लेना कि अगर आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो वो बच्चा क्या करता है, किसी ना किसी तरीके से आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता है। 99 टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस संकेत किस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालात में अपनी बात कह देता है, इसकी ओर संकेत करता है। लकीरों को कीड़ा मानता है या ये समझता है। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, क्या ये समझता है। 2 अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज कर लेता है। हाँ, उसको 2 अलग चीजों में, जैसे उसको लगा कि भाई एक कीड़ा है तो वो आकृति को कीड़ा ही समझ रहा था, ठीक है। तो आप एक बार फिर देख लो इसको अच्छे से। अभी आगे करते हैं। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? किस ओर संकेत करती है? बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है? नहीं। बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसीलिए वह अंडा नहीं बना पाया? ये बात भी गलत है। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, इसलिए तो वो नहीं बना पा रहा। बच्चा अंडा नहीं बना सकता इसीलिए नहीं। यह कहता है अंडा नहीं बना पाया, ये किस ओर संकेत करता है कि बच्चा जो है उसने, देखो बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि छोटा बच्चा उसको सक्षम हो सके, वो इतना छोटा है। ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा 3rd है। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है?
तो देखो जो चीज उसके आसपास होगी वही तो कहेगा। तो जैसे उसने रेखा देखी तो उसको लगा कि कभी उसने देखा होगा जमीन पे कि भाई ये जो रेखा जैसा दिखता है ये कीड़ा ही है, कि ये कीड़े जैसी दिख रही है तो ये रेखा जो है कीड़ा ही होगा। तो ऐसे ही उसको अगर हम बोले कि ये वृत्त है तो वो जब चूड़ी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो है चूड़ी नहीं, ये वृत्त है। ठीक है। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? उतने। आंसर देखें, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। ठीक है, कि वो उतने बजे उठती है जितने बजे उसको उठना है। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? ठीक है, जो वाक्य में बीच बीच में, जैसे देखो उसने नीना को का विरोध नहीं किया, और ये एक तो ये हो गया, फिर और लगा, और ये जो है मिश्रित वाक्य बन गया। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। ठीक है, वाक्य में रेखांकित अंश के, एक मिनट, ये क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं हम। 103 अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, तो ये इसका फोर्थ है। ठीक है। 104 उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो इसका मतलब है खिल उठा, इसका ये मतलब है। ठीक है, आगे देखें। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द है, क्या है, कौन सा सर्वनाम है? स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्वनाम अच्छे से करने हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप प्ले लिस्ट में चेक करना, मैंने सर्वनाम को बहुत अच्छे से समझ आया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। लेकिन फिर भी जो कुछ शब्द है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ जो है यहाँ पे वाक्य में देखो, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, यहाँ पे उसको ये नहीं पता, वो डाउट कर रही क्या पीना चाहता है उसको, मतलब वो समझ नहीं पा रही है क्या है वो जो पीना चाहता है। तो कुछ हो गया ना, तो देखो प्रश्नवाचक है तो ये वाला होता, प्रश्नवाचक लगा है तो, लेकिन इसने तो कुछ के बारे में पूछा, अगर पूरी लाइन के बारे में पूछता तो हम प्रश्नवाचक लगा सकते थे कि ये है, लेकिन इसने सिर्फ कुछ का पूछा है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक ही होगा सर्वनाम, क्योंकि कुछ शब्द यहाँ पे उसको डाउट है कि ये क्या पीना चाहता है। अगर वो कहता कि वह पानी पीना चाहता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पे कुछ है, कितना है, कितने है, अगर ये आता तो यहाँ पे अनिश्चय, निश्चय उसको नहीं है, तो इसलिए अनिश्चय। ठीक है, तो यहाँ पे और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, तो ये अगर संख्या कोई शब्द होता तो ये अनिश्चय संख्यावाचक आता। तो अभी जो है यहाँ पे सिर्फ कुछ पूछा है, इसीलिए अनिश्चय सर्वनाम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक किया करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।